तुम्हारा नाम मिताली है। मिताली। सर वो रजिस्टर मैडम चाहती है कि रूम नंबर 14 को शांति निकेतन भेज दिया जाए। Mama, wish you a very happy wedding anniversary. सीमा मेरे बच्चे। कुछ भी हो जाए उस लड़की को शांति निकेतन जाना ही होगा। ये आपकी बच्ची है? जी हाँ, अब ये मेरा ही बच्चा है। तो वादा करो कि तुम किसी को तंग नहीं करोगी, दवा वक्त पर खाओगी और बात मानोगी। डॉक्टर, शी इज़ फाइन नाउ। एक्चुअली वो एनेमिक है और हम टेस्ट करवा रहे हैं, कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। मर्द को दर्द नहीं होता, एकदम गलत है, एकदम गलत। और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है कि मैं रो रहा हूं। प्लीज रोहित, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मेरी ये दोनों बेटियां नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी हो गया ना, तो इस ब्रिगेडियर ब्रिज मल्होत्रा का इस दुनिया से कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सर प्लीज सर, ऐसी बातें मत कीजिए ना। अरे कुछ नहीं होगा सीमा को, अभी डॉक्टर ने कहा ना सब कुछ ठीक है। शी विल बी फाइन। क्या हो सकता है सीमा को? वो आपकी बेटी है सर। हाँ, वो मेरी बेटी है और उसे कुछ नहीं होगा। बा मारी बात सांभळो। बोलो बोलो। बा मुझे लगता है मैं नक्कामी अस्पताल गई। केम केम? मैं जब भी अस्पताल जाती हूँ ना, वहाँ पे छुट्टी होती है। छुट्टी नहीं होती, तू मेरे को देख के लोग भाग जाते हैं। बा ढोकला दे दे, ढोकला दे दे। लेकिन मेरा कन्नू बेचारा आखो दिवस काम करता है, आज भी उसने कुछ नहीं खाया। ऐसे कैसे चलेगा बा? अरे एक थेपला दे मेरे को तू। बा आप भी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं है? अरे बहू टेंशन नहीं, टेंशन टेंशन बोल। वही तो बा, आप कितना आराम से खाती है। अरे बहू, मैं भी तुझसे कहती हूँ कि तू भी खा ले। इस उम्र में अब मेरे से भूखा तो नहीं रहा जाता। खा ले कहती हूँ, खाना खा ले तू। वाह, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? क्यों बोला? अगर कन्नू को पता चलेगा कि मैंने उसके बगैर खाना खा लिया तो वो नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा तो उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। और मेरे कन्नू को कुछ हो गया ना माँ, तो मैं तो मर जाऊंगी। बस बस, ये चालू हो गई अब। शिकन। अरे नहीं 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 नहीं, अभी कन्नू आएगा ना तब बाद में खाऊंगी मैं। न जाने कब आएगा। मम्मी, मम्मी, હું શું કહું છું કે હમણાં છે ને મારા સાથે कन्नू मेरा बच्चा, મમ્મી मेरा बच्चा है। રહેવા દો ને મમ્મી, રહેવા દો ને। अरे कन्नू देख, तू नहीं आया ना तो इसने भी अभी तक खाना नहीं खाया। बहुत भूख लगी बेटा। मम्मी, मम्मी मैंने तो हॉस्पिटल में खाना खा लिया। हाय हाय, तूने फिर से वही सेंटिमेंटल खाना खाया ना, बात समझाओ ने, सेंटिमेंटल नहीं, कॉन्टिनेंटल मम्मी। जो मेरे को वो बोलने को नहीं आवड़ता। इतना उगरा है ना, ऐसे लगता है जैसे कोई बीमारी का नाम है। अच्छा मम्मी, वो बाहर कोई मेहमान आया है। अरे अतिथि देवो भव। मेरा मतलब है अतिथि भगवान का रूप होता है। किधर है मेहमान? बुलाता हूँ। किधर है? हाँ, मिताली, अरे कन्नू बेटा,
कन्नू ये मम्मी, तो वही लड़की है ना जिसकी याददाश्त चली गई है ना? हाँ 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 मम्मी, ये वही है। अभी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ना, ये हमारे साथ ही रहेंगी। अरे वाह, तो बहुत सारी बात है। अब मिताली, ये मेरी बा है। नमस्ते। नमस्ते बेटे। और ये मेरे मैं कन्नू की मम्मी। कन्नू, मैं कन्नू नहीं, करण। करण की मम्मी। अब जिग्ना कहाँ है? उसको मत बुलाओ। जिग्ना। हाँ। अरे जिग्ना, यहाँ आओ। हाँ। समझ के। सोयू। सॉरी मम्मी। आओ चल। आजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिताली, ये जिग्ना है, मेरी बहन। हाय हाय हाय। आपके बारे में तो बहुत सुना है। आपके बारे में तो अक्सर घर पे बहुत बातें होती है। तुम्हारा लोगन हो गया गुजराती में? रिवाज है ना, जे कोई पण घरमा एक बात करो તમે। अरे लगन नहीं क्या बात है? શું વાત કરો તમે? અરે ખાના ખાકે વાત કરો। અરે હમણાં તો ઘરના અંદર આવી છે ને પેટર્ન નહીં ચાલ કરે। અરે બસ કરો ना। बस करो ना। डरने का नहीं है, बिल्कुल डरने का नहीं। ये तो सब फैमिली पिटीशन है। मम्मी, पेटिशन नहीं, फैमिली ट्रेडिशन है। हाँ वही तो। अरे जीगना बेटा, हमारी बात सांभो। आज से ना ये इधर ही रहेगी। हाँ अच्छा। जा उसको अपने कमरे में ले जाओ। जा बेटा। जा। आओ मिताली, आओ। यहाँ पे संभल क्या? सॉरी। रोड नहीं। इसको बचपन में चलना क्यों नहीं सिखाया आपने? कितनी प्यारी लड़की है बेटे। तूने ये बहुत अच्छा किया कि तू उसे अपने घर ले आया। पता नहीं बेचारी कहाँ से आई है, कौन है ये, और कौन कौन है इसका। हेलो। आदित्य अंकल। अरे रोहित बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। वो कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। सब ठीक तो है ना? जी अंकल, कुछ पता चला? नहीं बेटे, उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे प्लेन क्रैश की खबर सुनकर तो वो लोग जैसे टूट से गए थे। रिया का भी कुछ पता नहीं चला। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए ये शहर छोड़कर ही चले गए। चले गए? लेकिन कहाँ चले गए? पता नहीं बेटा, हो सकता है कि वो शिमला अपने पुश्तैनी मकान में चले गए हों। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। उन्हें तो आदित्य अंकल अब तक ये भी नहीं पता है कि मैं जिंदा हूं। हाँ बेटा, जब तुम्हारा फोन आया ना तो मुझे कितनी खुशी हुई मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। उन लोगों में तो जैसे जान सी आ जाएगी। तुम बेटे जल्दी से आ जाओ। जी अंकल, ठीक है। ओके बेटे, बाय। तभी आज तक इतने फोन किए और किसी ने फोन उठाया नहीं। और अगर आदित्य अंकल से बात नहीं होती तो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता कि वो लोग। लेकिन नहीं, मैं उन्हें ढूंढूंगा, ढूंढ निकालूंगा मैं उन्हें। मिल जाएंगे वो। काजल, ये काजल, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? हाँ? भैया, मुझे लगता है दीदी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और ऐसा क्यों लगता है आपको?
क्योंकि वो अभी तक घर वापस नहीं आए। तुम ना काजल पागल हो। अरे दीदी को बस थोड़ा सा चक्कर आया है, दैट्स ऑल। कुछ सीरियस नहीं है, रिलैक्स। चलो एक काम करते हैं, हम जाते हैं आज की आज ही और दीदी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके ले आते हैं वापस। चलो चलो तैयार हो जाओ। और सुनो, ऐसे रोते नहीं है ना। यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, स्वीट गर्ल। हाँ, मैं डर गई थी। मैं अभी आती हूँ। डर? जानता हूं मैं अपनों से अलग होने का डर क्या होता है, अच्छी तरह से जानता हूं। डर था मुझे कि मैं मंशा और दिया से अलग हो जाऊंगा, और आज मैं उन दोनों से बहुत दूर हूं, बहुत दूर। फिर भी जिंदा हूं मैं। अब तो बस जिंदगी का एक ही मकसद है, दूसरों को खुशी दूं, इस उम्मीद में कि वो दुआएं देंगे मंशा और दिया को, मेरी मंशा और मेरी दिया को। Hi, how are you feeling now? डॉक्टर साहब, मच बेटर। Good. बेटर तो होना ही चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं तो चिंता किस बात की? एक चक्कर ही तो आया था आपको। मतलब सब ठीक है? हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट्स तो आ गई है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। बस तुम्हारे घर से कोई आ जाए तो डिस्चार्ज करने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले। थैंक यू डॉक्टर। वैसे 4th मंथ में तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। 4th मंथ मतलब? माँ बनने वाली हो तो केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। माँ? वैसे दवाइयाँ मैंने लिख दी है, टेक केयर। दीदी, कैसे हैं आप? पता है मैं कितना डर गई थी। क्या हो गया था आपको? अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है ना? कैसा फील कर रही हैं अब आप? दीदी, ये रोहित भैया हैं। हाय। बहुत स्वीट फैमिली है आपकी, बहुत प्यार करते हैं सब आपसे। लेकिन शायद सबसे ज्यादा मिस आपको ये छुटकी कर रही थी, इसीलिए आपके पास ले आया हूँ। और हमने डिस्चार्ज पेपर्स भी तैयार कर लिए। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, हमारे साथ घर चलिए। अच्छा, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। क्या करूं? माँ बनने वाली हूँ, घर वालों को क्या जवाब दूँ? ये लीजिए। डैड, मम्मा, डैड क्या हुआ आपको? माँ। सर आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अब तुम ही समझाओ। बेटा मैं तो समझा के हार गई। अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है। 24 घंटे धुआं उड़ाते रहते हैं। पता है आज इनके सीने में दर्द हुआ, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया। क्या रंजना, तुम ही कमाल करती हो। अब इस तरह की बातें करके क्यों बच्चों को डरा रही हो तुम? मेरी नहीं सुनते, अब कम से कम बच्चों की तो सुनोगे। पापा, भाई सुनो। क्या हुआ पापा? बेटा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, अब फौजी का दिल है, कभी कभी मचल जाता है। बस बस मचल जाता है। मजाक छोड़िए पापा, बताइए ना। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और इसमें गलती तुम्हारी मम्मी की है। अब देखो ना, इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत हैं, हसीन हैं, तो इस बेचारे का दिल तो मचलेगा। मजाक छोड़िए, बताइए हुआ कैसे? बेटा इनके ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी, बस वही टेंशन दिल को लगा ली। और रंजना, क्यों जरा सी बात को इतना बड़ा कर देती हो? हल्का सा दर्द ही हुआ ना मुझे, और क्या हुआ? अरे तुम बताओ बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है पापा। ठीक है ना?
तब फिर तुम्हारे पापा की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? सर, जोक्स अपार्ट, आई थिंक आपको आराम की जरूरत है। यंग मैन, फौजी कभी भी आराम नहीं करता, रिमेंबर। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम ही समझाओ अपने पापा को और संभालो। पापा। क्यों नहीं? अब ये ही हमें संभालेगी, है ना बेटा? बेटा सीमा, अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस? यंगमैन, यू नो, घर में से एक मेंबर भी कम हो जाए ना तो दुनिया खाली सी लगने लगती है। कुछ अजीब सा लगने लगता है। लेकिन फिलहाल तो सब लोग साथ हैं मेरे, तो मेरी दुनिया खाली कैसे हो सकती है? डैड, अभी आप कुछ मत बोलिए, आप बस आराम कीजिए। अच्छा चलो, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। ठीक है, ये बताओ कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड दोनों मिलकर सारी खुशियाँ तुम्हारी वजह से तो है मामा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी रिया के लिए इतना अच्छा लड़का मिल जाएगा। सच में तुमने तो दामाद होकर बेटे का फर्ज निभाया है। जी नहीं, आप मुझे बेटा ही रहने दीजिए। हो गया। अरे भाई, अरे वाह वाह वाह, क्या लग रही हो। मेरा ड्रेस तो तुमको बिल्कुल फिट आ गया। अब लग रही हो ना मेरी मिताली बहन। लेकिन एक कमी है, इधर आओ, इधर आओ। ये ना बस खाली एक छोटी सी चीज की कमी है। मिताली दी, ये क्या कर रही हो। बैठ जाओ यहाँ पे। देखो देखो, शांत हो जाओ मिताली, शांत हो जाओ। रोहित, रोहित तुम आ गए। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम रोहित? कहाँ थे? मिताली, मिताली रोहित कौन है? कौन है रोहित? मिताली, रोहित कौन है? याद करो, रोहित कौन है? मिताली याद करने की कोशिश करो। मिताली, कौन है रोहित? कोशिश करो, कौन है रोहित? याद करो बेटा। रोहित, रोहित कौन है? कौन है रोहित? कौन है रोहित?
कोशिश करो मिताली। रोहित कौन है? रोहित याद आ जाएगा मिताली, कोशिश करो। रोहित कौन है मिताली? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मिताली याद करने की कोशिश करो मिताली। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। रोहित कौन? रोहित रोहित